हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर ऑन कॉम्पैक्टनेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक थ्योरम और कराऊंगी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस थ्योरम सेज a metric space XD is compact if and only if it has Bolzano-Weierstrass property। ठीक है, व्हाट इज बोल्जेनो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी? ये थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉम्पैक्ट if and only if every infinite subset of A of X has a limit point in X। ठीक है, बोल्जेनो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या होती है कि a metric space X has a Bolzano-Weierstrass property if what happens every infinite subset A of X has a limit point in X। X के किसी भी infinite subset का जो है limit point होना चाहिए X में, then we say X has Bolzano-Weierstrass property। ठीक है, and this theorem says कोई metric space compact कब होती है, if and only if it has Bolzano-Weierstrass property। तो इस थ्योरम की आपको ये फॉर्म भी आ सकती है या ये फॉर्म आ जाएगी, बिकॉज इसका मीनिंग ये है, राइट। सो नेक्स्ट लेट अस कम टू द प्रूफ। ठीक है, सो व्हाट इज दिस थ्योरम? लेट एक्स डी बी अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। ये रिजल्ट हमें इफ एंड ओनली प्रूव करने हैं, मीन्स अगर ये है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये है। तो फर्स्टली वही हम मान के चल रहे हैं कि जो एक्स डी मीट्रिक स्पेस है वो क्या है, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज लिमिट पॉइंट इन एक्स। सो लेट ए बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए सपोज एक्स का कोई इनफाइनाइट सबसेट है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, ए का लिमिट पॉइंट है किसमें, एक्स में। इफ पॉसिबल लेट ए हैज नो लिमिट पॉइंट इन एक्स। हम मान के चलते हैं ऑन कंट्रेरी कि ए का कोई भी लिमिट पॉइंट एक्स में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का कोई भी एलिमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो लेट x be in x, it means x is not a limit point of a। ठीक है जी, क्योंकि a का अगर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट। हाँ जी, अब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, such that let nx say nx such that nx intersection with a is at most x। या तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो या ये हो सकता है सिर्फ x। क्योंकि लिमिट पॉइंट होने से हम क्या समझते हैं, कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कब बनता है, जब उसके हर एक नेबरहुड में a के पॉइंट्स हो अदर देन x। ठीक है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड हुज इंटरसेक्शन विद a इज एट मोस्ट x, या तो x या एम्प्टी, राइट। सो नाउ nx where x varies over elements of x is an open cover of x, क्योंकि x का कोई भी एलिमेंट इसमें है। ठीक है,
और ये क्या है, नेबरहुड्स क्या होते हैं, दे आर ओपन सेट्स कंटेनिंग दैट पॉइंट, सो दीज आर ऑल ओपन सेट्स। तो इनका यूनियन भी क्या है, एक्स के बराबर, तो ये क्या बन गया, ओपन कवर बन गया एक्स का। नाउ एक्स इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, देयरफॉर एवरी ओपन कवर विल हैव फाइनाइट सब कवर, तो इसमें से जो फाइनाइटली मेनी सेट्स हैं वो ही एक्स को कवर कर लेंगे। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट x1 x2 xn इन x सच दैट nx1 यूनियन nx2 यूनियन nxn contains x, ठीक है। नाउ a इसका सबसेट है, दैट मीन्स a इज कंटेन्ड इन nx1 union nx2 union nxn, but nx intersection with a is at most x, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन a के साथ इज एट मोस्ट x1, इसका इंटरसेक्शन a के साथ इज एट मोस्ट x2, इसका इंटरसेक्शन a के साथ इज एट मोस्ट xn, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज अ सबसेट ऑफ x1 x2 xn ओनली, but this is the contradiction to what, that a is an infinite subset, ठीक है। a हमें क्या दिया हुआ था, इनफाइनाइट सेट दिया हुआ था, लेकिन a यहाँ पे क्या आ गया, किसी फाइनाइट सेट का सबसेट आ गया, so this is not possible, so this contradicts the fact that a has no limit point, so this shows a must have a limit point in x, that is every infinite subset of x has limit point in x, right? So one way we have proved. Next we prove converse part. कन्वर्स पार्ट में क्या है, सो लेट x एवरी इनफाइनाइट सबसेट a of x has a limit point, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव x इज कॉम्पैक्ट, राइट। एक पीछे रिजल्ट है जो हमने नहीं किया है जिसका प्रूफ, वो क्या कहता है कि अगर किसी स्पेस को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज, इफ एंड ओनली इफ, वो रिजल्ट क्या है, a space x is compact if and only if every collection of closed subsets of x with finite intersection property has a non-empty intersection, ठीक है। वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट है तो ऐसा होता है, क्या होता है कि अगर हम x में कोई भी कितने भी क्लोज सेट ले लें, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी है कि उनमें से किसी भी फाइनाइटली मैनी सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो क्या होगा, सभी सेट्स का ही इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी, ठीक है। सो एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स विल हैव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ दिस इज द केस देन x इज कॉम्पैक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम x को कॉम्पैक्ट शो करने के लिए व्हाट वी विल शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, that every we will show to prove that x is compact, we will show that every collection of closed sets of x with finite intersection property has non-empty intersection, right? So let g equal to an n in n varies over the set of natural numbers be a countable collection of closed sets of x with finite intersection property, ठीक है। हमने कोई कलेक्शन ले ली क्लोज सेट की x के जिसमें क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि इनमें से अगर इसके सभी सेट का इंटरसेक्शन ले ले तो वो भी क्या है, नॉन एम्प्टी। रिक्वायर्ड टू प्रूव इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच सेट्स इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। हाँ जी, हाँ
अब हमें क्या पता है इस कलेक्शन की क्या खासियत है, इट हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम इस कलेक्शन के फाइनाइटली मैनी सेट ले लें तो उनका इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी। तो A1 इज नॉन एम्प्टी, सो चूज X1 फ्रॉम हियर। A1 intersection A2 is non-empty, choose X2 from here. A1 intersection A2 intersection A3 is non-empty, choose X3 from here, and so on. So we are to form a sequence Xn such that Xn कहाँ का element है, A1 intersection A2 intersection A n, ठीक है। Now this set X1 X2 X3 and so on, this is an infinite subset of X, ठीक है। दिस इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X, सो इट विल हैव अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, ये हमारी assumption है। सो दिस सेट विल हैव लिमिट पॉइंट से X0, ठीक है। सो अगर ये X0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसके हर एक नेबरहुड में इस सेट के एलिमेंट्स जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड n of X0 such that X0 n of X0 such that n intersection with the set A is infinite, ठीक है। मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं किसी स्टेज के बाद XP बिलोंग्स टू N फॉर ऑल P ग्रेटर देन और इक्वल टू N, राइट। नाउ जो XP है वो कहाँ का एलिमेंट है, XN इज हियर, XN इज हियर, सो XP कहाँ होगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AP में, ठीक है। हाँ जी, अगर वो AP में है तो ये जो AM है इससे पहले कहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, XP AM में भी है, इट मीन्स AM इंटरसेक्शन विद N इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या प्रूव किया, N जो कि X0 का कोई भी नेबरहुड था उसका इंटरसेक्शन AM के साथ क्या आया, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी पॉइंट के किसी भी नेबरहुड के का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ नॉन एम्प्टी है तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, उसका एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट मीन्स या तो उसका पॉइंट होगा या उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो दोनों ही केसेस में ये जो XP है ये कहाँ जाएगा, ये जो X0 है ये कहाँ जाएगा, AM क्लोजर में, ठीक है। क्योंकि AM क्लोजर क्या है, AM यूनियन विद AM डैश, या तो उसका पॉइंट या उसका लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में X0 कहाँ गया, AM क्लोजर में, बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, ठीक है। सो AM क्लोजर इज इक्वल टू AM बिकॉज AM क्लोजर इज क्लोज्ड, सो X0 कहाँ गया, AM में। सो इसका मतलब क्या गया कि इट नाउ M इज एनी नेचुरल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू AM फॉर ऑल M इन N। सो इसका मतलब क्या हुआ, X0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन AN n इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है। तो क्या प्रूव हुआ, ये जो इंटरसेक्शन है दैट इज ये नॉन एम्प्टी बिकॉज वी हैव फाउंड एन एलिमेंट X0 इन द इंटरसेक्शन, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड कि अगर किसी स्पेस में ये खासियत है कि उसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट है तो वो स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट, राइट। तो आपने बस इसकी यही थ्योरम्स करनी है, ठीक है। बट इन थ्योरम्स को आपने अच्छे से करना है, जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से किसी एक में से आ जाएगा, राइट। थैंक यू।